मेरा नाम रोहित है और स्वागत करता हूं आपका राइट डायरेक्शन क्लासेस में। चलिए, जो आज की क्लास है क्लास 10th का आपका 8.4 एक्सरसाइज चल रही थी आपके। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लिया था। जो आज की वीडियो है हमारी क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो ये पार्ट सेकंड है आपकी वीडियो का। अगर आपने वीडियो फर्स्ट नहीं देखी है, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, तो कृपया जाके वो वीडियो देखिए, जिससे कि आपको ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। चलिए बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। बेटा ये वाली चीज़ को कैसे सॉल्व करें। बेटा साइन के ऊपर स्क्वायर है, इस वाले साइन के ऊपर स्क्वायर है, कोस के ऊपर स्क्वायर है, कोस के ऊपर स्क्वायर है। बेटा ये मेरे को ना कुछ जानी पहचानी सी टर्म नज़र आ रही है, यहाँ पर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नज़र आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू भी दे रखी है ना। हम इस वैल्यू को भी बदल सकते हैं, इस वैल्यू को बदल सकते हैं। तो कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि हम इसको साइन स्क्वायर 63 ही लिख के रहते हैं। हम इसको 63 लिखा रहने देते हैं, प्लस का साइन लगाया हमने। अब ये वाला साइन स्क्वायर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, बेटा हम इसको चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर, बेटा अगर आप 90 में से अगर आप 63 माइनस करेंगे, ठीक है। अब नीचे वाले को भी कुछ एक एज इट इज़ लिख सकते हैं। हम इसे कोस स्क्वायर, देखिए हम साइन स्क्वायर 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, चेंज करने के लिए। तो मैंने वो चेंज करने के लिए ऐसा लिखा, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी थी ऐसे करके। अब मैंने क्या लिखा, कोस स्क्वायर 17 को मैंने एज इट इज़ लिखा, और ये वाला ही मैंने ऐसे लिखा, कोस स्क्वायर 90, इसको मैं चेंज करता हूँ, 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। अब देखिए क्या होगा, चेंज हो जाएंगी वैल्यू। क्या हुआ, ये वाली वैल्यू, एक सेकेंड, क्या हुआ। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस में ये आपका हो गया कोस स्क्वायर, देखिए कोस स्क्वायर 63, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, इस वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही आप ये वाला कोस स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है, डिग्री लगाना मत भूलना। अब ये आपका कोस में से जैसे ये माइनस होता है, तो ये आपका बन जाता है साइन स्क्वायर 17, ठीक है। आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी पता है बेटा, जो साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो बेटा देखिए साइन स्क्वायर, ये 63 दोनों साइड ए मान लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर आपका 1 होगा, एज इट इज नीचे भी 1 होगा, ये वाली आइडेंटिटी से, ठीक है। 1 से 1 डिवाइड करा तो 1 ही आंसर आएगा आपका। आपका 1 आंसर आएगा। चलिए पार्ट सेकंड को फिर सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट सेकंड क्या है आपका, साइन 25 डिग्री एंड कोस 65 डिग्री। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एक सेकंड पार्ट मेरा, एक सेकंड में भूलेगा क्या था, साइन 25 कोस 65, साइन 25, ठीक है, साइन 25 और कोस 65 डिग्री, और क्या था, कोस 25 साइन 65, कोस 25 साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इनमें से आप क्या कर सकते हैं, कोई दोनों चेंज कर ले या कोई एक चेंज कर लो। अगर आप दोनों चेंज करने हैं तो दोनों चेंज कर लो। चलिए मैं एक चेंज कर लेता हूँ। मैं एक चेंज करूँगा तो मेरा एक आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, ऐसे इस तरीके से आइडेंटिटी बनेगी। कैसे, जैसे मैंने लिखा, ये मेरा साइन 25 है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कोस वाले को। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस, देखिए कोस 90 माइनस 25 डिग्री, तब तो कोस 60, देखिए
कोस 65 है तो साइन हम 25 ही हुआ होगा, ठीक है। सो ऐसे ही मैं यहाँ पर कोस 25 एज इट इज़ लिख दिया, इसको चेंज कर लेता हूँ मैं, साइन 90 माइनस 25, ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पर मेरा, ये मेरा साइन 25 ही है, साइन 25, और ये मेरा कोस जैसे मैंने 90 में से माइनस करा तो ये भी मेरा साइन 25 में चेंज हो गया मल्टीप्लाई करके, प्लस में ये मेरा कोस 25 डिग्री। सो ये मेरा, अगर मैं जैसे मैंने साइन में से साइन 90 माइनस करा, सो मेरा ये कोस में चेंज हो जाता है। सो मेरा बन गया ये कोस 25 डिग्री। अब क्या होता है, देखिए साइन 25 क्या होता है, साइन स्क्वायर 25 क्या होता है, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस 25 कोस 25 कोस स्क्वायर 25। देखिए आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए आपका कितना होता है 1। सो आंसर आपका 1 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से करना है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, वैसे तो इसका आंसर आपका बी है। कैसे है बी, सो मैं क्वेश्चन में मैंने देखा 9 कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं 9 कॉमन लिया मैंने, जैसे मैंने 9 कॉमन लिया सो मेरा यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। अब क्या हुआ, ये वाली जो वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका आंसर होता है 1। एक आइडेंटिटी होती है बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपका 1 होता है। सो आपका 9 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो 9 1 जा 9। सो आपका इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए सेकंड पार्ट को कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट क्या है बेटा, ये 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, इसको अगर हम इसको खोल लें, मतलब इसके अगर हम इस आइडेंटिटी को इसको खोल लें, ये जो आपके रेशियोज दे रखे हैं इसको एज अ रेशियोज खोल लें तो हम इसको कर सकते हैं। सो देखिए मैं इस वाली पोर्शन को मैं खोलता हूँ। सो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 10 को लिख सकता हूँ साइन अपॉन साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। ऐसे ही मैं इस वाली साइड को खोल लेता हूँ, सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कोस थीटा के बराबर होता है। सो मैंने ये लेफ्ट वाली साइड को खोल लिया, क्योंकि ये वाली साइड मल्टीप्लाई में इस वाली साइड को भी खोल लेते हैं, ब्रैकेट लगा के 1 प्लस कोट को क्या ले सकता हूँ मैं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को ऊपर अपॉन में साइन थीटा। बेटा इस ये जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को है आप अपनी तरफ से भी अपनी तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आंसर इसी से ठीक आएगा, इससे भी ठीक आएगा। आप जिस तरीके से करेंगे, मतलब बस तरीका ठीक होना चाहिए आपका, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए तो आपका आंसर भी ठीक आएगा। सो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैंने नीचे एलसीएम ले लेता हूँ दोनों साइड। तो यहाँ पर मेरा कोस तो मेरा यहाँ पर कोस एलसीएम आ रहा है, नीचे क्या हो रहा है कोस थीटा आपका एलसीएम आ रहा है, इनटू में ये साइन थीटा एलसीएम आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन थीटा एलसीएम आ रहा है, साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अब आपकी देखिए तो 1 की डिवाइड करेंगे कोस से तो कोस आया, अब कोस की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे सो आपका यहाँ पर क्या आता है कोस थीटा आता है आपका। अब देखिए कोस की डिवाइड कोस से करिए, देखिए एलसीएम लेने का तरीका होता है नीचे के नीचे डिवाइड करते हैं और जो आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई। सो कोस की इससे डिवाइड करी तो कोस से कोस चला जाता है, देखिए इससे कोस की डिवाइड करी तो कोस से कोस चला जाएगा, और 1 टाइम्स में गया 1 की मल्टीप्लाई साइन से करी तो साइन थीटा ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा। सो कोस की फिर से हम कोस की डिवाइड कोस से करी तो 1 है ना, कोस की डिवाइड कोस से करी 1, अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो प्लस का 1 आ गया आपका। सो इस तरीके से आपका है, ठीक है। सो
इस साइड को भी आप साइन कॉमन वो लिया है आपने एलसीएम। सो 1 की डिवाइड मैंने साइन से करी तो साइन थीटा है, साइन की मल्टीप्लाई 1 से करिए तो आपका साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। ऐसे ही आपने साइन थीटा की डिवाइड साइन इस वाले साइन थीटा की डिवाइड साइन थीटा से करी तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई कोस से करी सो कोस ये आया आपका कोस थीटा। माइनस का साइन लगाया मैंने साइन थीटा की डिवाइड साइन थीटा से करी तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करती है। सो मैंने यहाँ पर देखा ये कोस थीटा पे प्लस में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा को यहाँ पर थोड़ा सा साइन थीटा पहले आ गया, कोस थीटा बाद में। सो मैं इस वैल्यू में मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ। मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस तरीके से लिख सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। ठीक है, मैं इसे ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ठीक है, और अपॉन में मैंने क्या लिखा? कोस थीटा इंटू में बेटा मैं क्या करूँगा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा है ना -1 अपॉन में साइन थीटा। सो देखिए एक बार ये देखिए, एक बार ये चीज़ प्लस में है, ये दोनों टर्म्स प्लस में और एक बार ये दोनों टर्म्स माइनस में है। सो क्या होता है आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से होता है ना। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। देखिए मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये साइन थीटा और कोस थीटा को एक टर्म मान लिया a और 1 को b मान लिया तो a प्लस बी, और यहाँ पर ये भी a, ये a और ये माइनस बी। सो मुझे ये टर्म नज़र आ रही थी। तो जब मुझे ये टर्म नज़र आई सो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने इस टर्म्स को कैसे लिखने की कोशिश करी। तो मैंने लिखा इसको, मैंने फॉर्मूले को बंद कर दिया। मैंने क्या लिखा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में इन दोनों के नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दी। साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी का फॉर्मूला नज़र आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सो आपको पता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना, प्लस 2ab। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ना प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, सो मैंने इस तरीके से फॉर्मूला लिख दिया और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपना। अब मैंने क्या लिखा? साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया। अब मैंने क्या करा, साइन ये वाला नज़र आ रहा है टर्म, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है? 1 होता है। और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा -1। सो ये 1 यहाँ पॉजिटिव है और ये 1 यहाँ नेगेटिव है। सो 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो सकता है और अपॉन में क्या लिख देंगे? साइन थीटा कोस थीटा। सो मेरा साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा गया। सो मेरा आंसर क्या आता है? 2। सो मेरा आंसर क्या आता है यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। सो बेटा टाइम लग रहा है इसलिए क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो बेटा यही ठीक इसी प्रकार लेफ्ट ये वाले टर्म्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेक ए क्या होता है? सेक ए 1 अपॉन में कोस होता है ना, कोस ए। और टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन में कोस ए। सो ये मैंने ऐसे ब्रैकेट बंद कर लिया। ये 1 माइनस साइन ए, क्योंकि इसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपॉन में 1। ठीक है, मल्टीप्लाई है। अब ये देखिए एलसीएम दोनों का एक जैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कोस ए कॉमन आ रहा है। सो एलसीएम मेरा कोस ए। मैं जब मेरा डिनोमिनेटर एक जैसा होता है तो ऊपर डायरेक्ट मैं ऐड कर सकता हूँ साइन ए है ना, और 1 माइनस साइन ए
अपॉन में 1। सो मेरा इस तरीके से देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, देखिए 1 प्लस साइन a यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ बीच में नेगेटिव है, तो यहाँ पर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आता है। सो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक आइडेंटिटी आपको नज़र आ रही होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन में कोस, ठीक है। सो कोस ए है मेरा ये, ठीक है। सो मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो वी कैन इग्नोर द पावर। सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए है, और अपॉन में कोस है ही। सो एक कोस से एक कोस कट गया, तो आपका क्या बचा, ऊपर दो था ना कोस, सो ऊपर आपका बचता है एक कोस बचता है, क्या बचता है, कोस ए बचता है। सो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। सो अगर हम ये वाला क्वेश्चन करें, फोर्थ पार्ट करने की कोशिश करें, तो फोर्थ पार्ट को हम कैसे करें बेटा। फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट, ये हमें थोड़ा सा ऐसे है अपॉन में। सो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो मैं कैसे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपका होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। आइडेंटिटी है बेटा ये, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं, मेरे को आंसर इनमें लाना है, सो मैं इसको इसमें कैसे ला सकता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, सेक स्क्वायर ए की बेटा इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लिख देता हूँ। सो मैं क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। सो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। सो मैं ऐसे क्या करूँगा, तो मेरा ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना, और कोस की मल्टीप्लाई 1 से होगी, कोस स्क्वायर ए। सो मेरा अपॉन में आ जाता है कोस स्क्वायर ए। सो मेरा ये जो रेशियो होता है मेरा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। सो आपका tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं tan स्क्वायर ए कहाँ पर दे रखा है, तो tan स्क्वायर ए ऑप्शन डी दे रखा है, वो tan स्क्वायर ए है। सो बेटा आपके यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ये आपके। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसके कम से कम 10 पार्ट हैं, और उसको आइडेंटिटी से थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व करना है, तो वो भी हम आपको सोल्व करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अच्छा लगा आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं।